हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ क्षितिज उप्रेती एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेट्रॉनिक स्किल्स में। और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यह है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री हमेशा मैक्सिमम 2 रहती है। तो उसका एक्सप्रेशन मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें कि हमारे पास ए बी सी रियल नंबर्स, और एक सेकंड कंडीशन हमेशा हमारे पास जो रहती है ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन हमेशा हम फॉलो करेंगे, यानी कि हमारा कोई भी नंबर इमेजिनरी नहीं होना चाहिए या कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे नंबर्स हैं हमेशा रियल होने चाहिए। रियल का मतलब हमारे या पॉजिटिव या नेगेटिव, जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं हमेशा रियल रहेंगे। और एक ही जो ए जो कोफिशिएंट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हमेशा उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिग्री है जो उसकी 2 है वो आपकी 1 हो जाएगी। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यह है कि आपकी कंडीशन ये है कि मैक्सिमम डिग्री शुड बी मैक्सिमम और हाईएस्ट डिग्री, मैक्सिमम और हाईएस्ट डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज 2। तो मैं आपको ये हमेशा मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये आपको मैंने ये इक्वेशन है जो हमारा ए बी सी, ए हमारा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी हमारा कोफिशिएंट है एक्स का, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो हमारा कोफिशिएंट जो है ए का वो हमेशा ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स की डिग्री हमारी जो है 2, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो हमारी जो 2 की डिग्री है वो हम 2 लेंगे, मैक्सिमम डिग्री और हाईएस्ट डिग्री। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब भी हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम बेसिकली हम ये निकालते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या क्या है, और अगर हमें एक्स की वैल्यू किस तरीके से हमें सॉल्व करनी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना आना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट के बाद फिर हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए जो मेरे डैशबोर्ड में लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ों को नोट करने के बाद हम चलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के बाद। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। मैक्सिमम डिग्री और हाईएस्ट डिग्री of a quadratic equation or particular equation should be 2. If it is less than or maximum, then it is not a quadratic equation. और हमेशा इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक शेप में होता है, यानी कि या तो इसकी डिग्री इस तरीके से रहेगी अपवर्ड, या तो इसकी डिग्री नाइनवर्ड, यानी कि यू शेप। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पैराबोला, दैट इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is called parabola. इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पैराबोला, दैट इज यू शेप। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट निकालना सिखाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। सबसे पहले हमें कभी भी कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये कंडीशन हमेशा जरूर लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए? बी की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4a और c, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं।
अगर हमारी डी की वैल्यू हमेशा अगर ग्रेटर देन 0 रहेगी तो हमारे दो यूनिक और रियल रूट्स रहेंगे। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक सिंगल वेरिएबल ही होता है, या एक्स में होगा या वाई में होगा। और दूसरी बात यह है, अगर उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसके दो रियल रूट्स ही होंगे। तो डी ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि टू यूनिक, यानी कि यूनिक का मतलब दो डिफरेंट और रियल रूट्स होंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन डी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है आपके दो इक्वल और रियल रूट्स होंगे, यानी कि सेम रूट्स होंगे। और लास्ट तीसरी हमारी जो है डी लेस देन 0, यानी कि हमारे जो इमेजिनरी रूट्स होंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स रूट्स भी बोलते हैं। तो ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है, ये वाली हम फॉलो करेंगे। और ये अधिकतर जो है कंडीशन जो होती है इमेजिनरी वाली, ये वाली कंडीशन हमारे आईटीजी में से क्वेश्चंस में भी और मैथमेटिक्स में भी और सीबीएसई में भी हमारी नहीं आती है। और अगर आप कोई भी बीबीए का कोर्स करते हैं तो ये वाली कंडीशन हम कम ही फॉलो करते हैं, वरना इस टाइप का आपको क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो हम इन टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और ये वाली कंडीशंस को अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से इन कंडीशंस को अप्लाई करके हम इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशंस को आप नोट करिए कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, ये 3 कंडीशंस आपकी कौन कौन सी हैं, और इन कंडीशंस को अप्लाई करके आप कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तब तक कि आप एक बार नोट की लीजिए और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो उसके लिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन होनी चाहिए। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी है हमेशा ये फॉलो करेंगे। और एक पॉइंट जरूर लिखेंगे यहाँ पर हम, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी से बनता है, इस इक्वेशन से, जो कि हमारा कोफिशिएंट है एक्स का, जिसे हम माइनस बी से शो करते हैं। उसके बाद प्लस और माइनस करते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, और उसको हम डी से शो करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 2a। और हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से भी हम शो कर सकते हैं। तो ये आपका माइनस एक्स प्लस माइनस डी और ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आपका वेयर ए बी सी आर रियल रूट्स या रियल नंबर्स, तो ये आपके रियल नंबर्स हैं, तो जो हम फॉलो करेंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी आपका क्वेश्चन अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है या आपका स्क्वायर मेथड से नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी इसमें वैल्यू डाल सकते हैं और इसकी वैल्यू में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, -2 -3, तो इसका मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक्स के जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, ठीक है ना। तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए फिर आपका जो स्टेप है वो अलग हो जाएगा, इसलिए। लेकिन हम अभी रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ हम वही क्वेश्चंस या वही चीज़ों को लेंगे जो कि सिर्फ हमारे रियल नंबर्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस करवाएंगे जिसमें डी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और उनके स्क्वायर रूट निकल सकेंगे। तो ये बहुत ही आसान और फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को और इस इक्वेशन को आप नोट कर सकते हैं और इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप यूज़ करने पर कोई भी फॉर्मूला और क्वेश्चन आएगा तो इसको इजीली इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करिए एक बार। तब तक एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं, और इस पर हम बताएंगे कि इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, x² + 3x + 1 = 0। तो ये इक्वेशन हमने लिख दी है यहाँ पर। इक्वेशन का मतलब ये होता है आपका LHS के बाद इक्वेट कर दें तो इक्वल टू साइन का होना चाहिए, तो वो हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद ही हम इसमें वैल्यू लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन 2a। इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब हमें सबसे पहले तो a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू हमारी 1 है, यानी कि a का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट हमारा 1 है, तो इसको हम 1 मान लेंगे अगर गिवन नहीं है। b की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, और c की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। तो ये हमारी गिवन है इक्वेशन में, ये सारी चीज़ें हमारी गिवन है इक्वेशन में। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 1 है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू b हमारी क्या है,
माइनस का 3 प्लस का माइनस, उसके बाद बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए 1 है मल्टीप्लाई बाय 1, सी मल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 3 प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 9 माइनस का 4 और ये आपका आ जाएगा 2। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा माइनस का 3 प्लस माइनस √5 और अपॉन 2। अब आपके दो रूट आ गए हैं, यानी कि दो रूट का मतलब आपका माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस का 5 रूट अपॉन 2 और x की वैल्यू माइनस का 3 माइनस का 5 √2 और ये। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए हैं। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके दो रियल रूट्स आएंगे और वो आपको इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला आप इसमें इंप्लीमेंट करके कोई भी क्वेश्चन इससे आप कर सकते हैं। और ये आपका बहुत एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपने ए बी सी, पहले तो आपने कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाली। कोफिशिएंट आपका इसका ए था, इसमें बी की वैल्यू का 3 था, सी की वैल्यू का 1 था। अब ये तीनों वैल्यूज आपने फॉर्मूले में डाल दिए हैं और आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है करने के बाद। तो चलिए, ये हमारे दो रूट्स हैं और आगे हम मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन से। एक दूसरे क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिससे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, सॉल्व 3x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट भी होता है और हम इसमें वैल्यूज लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी होगी इस इक्वेशन को देखकर। तो ए की वैल्यू हमारी होगी 3 जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है। बी की वैल्यू हमारी होगी, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो बी का कोफिशिएंट होगा हमारा -1। सी की वैल्यू क्या होगी हमारा -2। तो ये हमारी ए बी सी तीनों की हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमारा काम बस यही है कि हम इन तीनों वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में किस तरीके से लिखेंगे और हमारा रूट्स आ जाएंगे। बस एक सिंपल सा आपको एक स्टेप करना है, माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 1 प्लस माइनस 2, बी स्क्वायर हमारा क्या है -1 का स्क्वायर माइनस का 4, उसके बाद माइनस का 2 और उसके बाद हमारा 3। तो उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे 2a और मल्टीप्लाई बाय a। अब हमने इक्वेशन लिख दी है, b की जगह हमने -1 डाल दिया है, बी स्क्वायर की जगह हमने -1 का स्क्वायर कर दिया है, 4 लिख दिया है, a की जगह हमने 3 लिख दिया है और c की जगह हमने -2 लिख दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। अब इसको हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बस आपको कैलकुलेशन ही करनी है, सिंपल सी वैल्यू सारी आप पुट कर चुके हैं। तो आपका आंसर आएगा प्लस का 1 प्लस माइनस 1 माइनस का प्लस और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और ये आपका डिवाइड करके 2 3 जा 6। तो ये आपके, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। वन प्लस माइनस ये 24 प्लस 1 यानी कि हमारा √25 हो जाएगा और 25 का हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस माइनस, इसका हमारा आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
तो हम इसको यहाँ पे 5 लिख देंगे और नीचे 6 आ जाएगा। अब इसके हमारे पास 2 रूट आ चुके हैं, यानी कि x की वैल्यू को हम किस तरीके लिख सकते हैं, 1 + 5 प्लस ये आपका 6 हो गया, ये आपका पहला रूट हो गया। उसके बाद x 1 - 5 और ये आपका दूसरा रूट हो गया है। तो यानी कि 6 / 6 ये आपका पहला रूट हो गया है, और यहाँ पर -4 / 6 x की वैल्यू आपकी आ गई है -2/3, यानी कि x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2/-3, ये हमारा आंसर है। तो ये आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये रूट आ गए हैं x के। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके इजीली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आप और एक स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आप दूसरे इसमें, चलिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं दूसरे कमेंट्स भी कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको अगर चाहिए तो मैं नए टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगा, और तब तक के लिए